नमस्कार मित्रों, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 11 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 11 है और यह टीसीएस पाठशाला का जो करंट अफेयर की सीरीज है यह यूपीएचएससी, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर जीके की सीरीज के लिए, साथ ही साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज के लिए, दोनों सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर की 11वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। जो लोग यूपीएचएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यहाँ हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ये आप लोग देख रहे हैं। आप लोग जरूर मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर अगर जिनको भी कोर्स परचेज करना है तो। यूपीएचएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, परीक्षा होने तक लगातार तैयारी कराई जाएगी और किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 101 देखिएगा। प्रश्न संख्या 101, प्रश्न संख्या 101 है, भारत की किस कंपनी को फायर स्टील प्लांट बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस मिला है? यह बीआईएस लाइसेंस किसे मिला है? क्या टाटा स्टील को मिला है, क्या ये जय भारत स्टील को मिला है, या जिंदल स्टील को मिला है, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है? किसको मिला है? तो भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस मिला है? तो वह मिला है जिंदल स्टील को। जिंदल स्टील को, यह आपका राइट आंसर है, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली फायर रेसिस्टेंट स्टील के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में बीआईएस प्रमाणन के लिए समान समारोह आयोजित किया गया था और कंपनी के एमडी जो थे विमलेंद्र झा, उन्होंने बताया कि फायर स्टील के लाइसेंस मिला है और लाइसेंस भारत के बुनियादी ढांचे और उसके सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए एक गेम चेंजर होगा। तो यह मिला है किसको? ये लाइसेंस मिला है जिंदल स्टील को। और जो बीआईएस प्रमाण पत्र मिला है यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सलीम टेटे हैं, या रानी रामपाल हैं, या सुशीला चानू हैं, या वैष्णवी विट्ठल फाल्के हैं? तो ये है रानी रामपाल। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय टीम की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। लेकिन नाम क्या रखा गया है? रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम का नाम है, जो रानी रामपाल के नाम पर ही रखा गया है। यह पहली बार है जब किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी ने खिलाड़ियों और अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का भी उद्घाटन रानी रामपाल ने ही किया है और यह कहाँ है? रायबरेली में है। इसका नाम क्या था पहले? एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम, ठीक है। प्रश्न संख्या 103 देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश तो फिनलैंड है, या फिर स्वीडन है, डेनमार्क है, या आइसलैंड है? तो फिनलैंड है जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है और ये कई बार यह अवार्ड जीत चुका है फिनलैंड। तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें दुनिया के देशों में विभिन्न मानकों के आधार पर रैंकिंग की गई है और फिनलैंड को एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार
लगातार छठे साल स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के तहत 3 साल के औसत 2020-22 के आधार पर हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 124वें स्थान पर है। भारत की यह रैंकिंग 2020-22 में जीवन मूल्यांकन पर आधारित है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन क्या है? 4.036। प्रश्न संख्या 104 देखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश के सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? बांग्लादेश के सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले जो क्रिकेटर बने हैं उनका क्या नाम है? क्या साकिब अल हसन है, मुशीफुर रहमान है, शोम सरकार है या लिंटन दास है? तो ये है मुशीफुर रहमान, ठीक है, और सबसे तेज उन्होंने वनडे शतक जड़ा है। तो बांग्लादेश के 35 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज मुशीफुर रहमान सोमवार को बांग्लादेश के सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले क्रिकेटर बने हैं, ठीक है। रहीम ने रहीम ने सिलहट में आयरलैंड के खिलाफ, ये जो मैच हुआ है कहाँ हुआ है? ये असम के सिलहट जिला में हुआ है और इसमें उन्होंने किसके खिलाफ यह मैच जीता है? आयरलैंड के खिलाफ दूसरी वनडे में 60 गेंदों में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। पिछली बार रिकॉर्ड जो था इसके किसके नाम था? साकिब अल हसन के नाम पर था, जिन्होंने 2009 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच में 63 गेंदों पर शतक जड़ा था, ठीक है। तो साकिब अल हसन भी बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उन्होंने यह रिकॉर्ड 2009 में बनाया था जब 63 गेंदों पर इन्होंने शतक जड़ा था। और इन्हीं का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के देश के नागरिक क्रिकेटर मुशीफुर रहमान ने तोड़ा है, ठीक है। यह देखना आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प होगा, यह कहाँ पर खेला गया था ये मैच? सिलहट में, और किसके खिलाफ इन्होंने जीता था? आयरलैंड के खिलाफ, ठीक है। प्रश्न इस संख्या 105 देखिएगा, हाल ही में पद्म लक्ष्मी किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है? तो क्या तेलंगाना की है, केरल की है, कर्नाटक की है? किसके की है? तो केरल की है, ठीक है। तो केरल की ट्रांसजेंडर महिला पद्म लक्ष्मी एक बार फिर काउंसिल ऑफ केरल में वकील के नामांकन हेतु 7वीं बार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की ग्रेजुएट लक्ष्मी को केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने बधाई दी है। राजीव ने कहा है कि लक्ष्मी ने अपने नाम दर्ज किया है। तो लक्ष्मी ने यह इतिहास दर्ज किया है अपने नाम, और ये कहाँ की हैं? केरल की हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 106 देखिएगा, हाल ही में पॉल ग्रांट का निधन हुआ, वो कौन थे? तो पॉल ग्रांट क्या थे? क्या संगीतकार थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, पुरातत्वविद थे या अभिनेता थे? तो अभिनेता थे ये पॉल ग्रांट, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा, हैरी पॉटर और स्टार वॉर्स की फिल्मों में देखिए एक्टर पॉल ग्रांट का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लंदन में एक रेलवे स्टेशन के बाहर 16 मार्च को बेहोश गिरने के कारण ग्रांट का अस्पताल ने ब्रेन डेड घोषित किया है। इनको ब्रेन डेड अस्पताल ने घोषित कर दिया था कि मतलब पूरी तरह से इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इनको किसी तरह से जिलाया जा रहा था, ठीक है, कोमा में रखकर। तो अंतिम में क्या हुआ, उनके परिवार वालों ने 19 मार्च को उनके लाइफ सपोर्ट मशीन से हटाने का फैसला लिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 107 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी किया है? तो यूक्रेन है, अफगानिस्तान है, रूस है, सीरिया? तो रूस है, ठीक है, रूस। हालांकि इस वारंट से कुछ नहीं होगा, लेकिन तब भी एक सामाजिक अपमान भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूस एक तरह से बहुत थोड़ा मजबूत देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यह पनिशमेंट के तौर पर ऐसा किया है कि उन्होंने रूल भंग किया है रूस ने, ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गैर कानूनी शासन के कथित युद्ध अपराध और यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूसी संघ में स्थानांतरित करने के लिए खिलाफ क्या किया है? वारंट जारी किया है। प्रश्न 108 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो राजस्थान ने पेश किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 हाल ही में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के खिलाफ गंभीर चोट, आपराधिक बल, आपराधिक धमकी, हमले जैसे अपराध की रोकथाम के लिए पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकना था, ठीक है। प्रश्न संख्या 109 देखिएगा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च या 18 मार्च? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है हर साल। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस हर साल मनाया जा रहा है। यह घरेलू गौरैया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जा रहा है। तो 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 110 देखिएगा, हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च, 21 मार्च? 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है हर साल। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम हर साल मनाया जाता है। यह दिन 2006 में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह 2006 से ही यह विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2006 से ही
21 मार्च को मनाया जा रहा है। मार्च को इस दिन मनाने के लिए चुना गया था क्योंकि 21वें गुणसूत्र के दिन 3 गुना होने का प्रतीक है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले शिशुओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जो शरीर के साथ बच्चे के मस्तिष्क के विकास को भी बदलता है। ठीक है, तो यह प्रश्न संख्या 10 था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।